न्यू अशोकनगर में 75 साल के बुजुर्ग की हत्या, घर में घुसकर चाकू से गोदकर की गई हत्या। पुलिस मामले में जांच में जुटी। प्रशासन की एक बार फिर खुली पोल। दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में अचानक धंसी सड़क के बीचों बीच हुआ बड़ा गड्ढा। नालों की सफाई को लेकर बीजेपी ने आप पर लगाया आरोप। डंपर यार्ड पर नहीं पहुंचे एमसीडी का एक भी ट्रक, कहा आप सरकार ने नालों की सफाई का किया झूठा वादा। सीसीएन की खबर का हुआ असर। लक्ष्मीनगर फुटओवर ब्रिज के नीचे फुटपाथ पर लगी ग्रिल हटी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ लगी ग्रिल हटाने से लोगों को मिली राहत। गीता कॉलोनी की सड़क गड्ढे में तब्दील। बारिश के बाद गड्ढों में भरा पानी, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली राजधानी के न्यू अशोकनगर इलाके में एक घर के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गौतम ठाकुर के रूप में हुई है, जो कि 75 वर्ष के थे। गौतम ठाकुर एमटीएनएल विभाग से रिटायर्ड है। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा सुबह पहली मंजिल पर बने कमरे पर पहुंचा, जहां बेड पर खून से लथपथ पिता का शव देखा। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से हत्या की जांच कर रही है और पता लगाने में जुटी है कि आखिर बुजुर्ग की हत्या किसने की। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि जब बड़ी बहू से बात की गई तो उसने बताया कि हम सुबह सो रहे थे, तभी मेरा देवर आया और उसने बताया कि पिताजी को कोई मारकर चला गया है। तब हमने पुलिस को फोन किया। हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मृतक गौतम ठाकुर के बेटे अंडरगारमेंट्स का व्यापार करते हैं। तकरीबन 6:30 बजे सुबह पीएस न्यू अशोक नगर में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें कि कॉलर ने बताया कि दो लोग उनके घर में घुस आए थे और उनके पिताजी का मर्डर कर दिया। डिसीज्ड का नाम गौतम ठाकुर है। ये एमटीएनएल से एज ए मैकेनिक रिटायर हुए थे और जिस मकान में रह रहे थे उसके मालिक भी यही थे। इनके परिवार के बाकी सदस्य भी इसी मकान में रहते थे। आई विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने केस रजिस्टर कर लिया और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। मैडम, कितने वार किए गए हैं और क्या वजह पता चल पाई है? क्यों? एक स्टैब इंजरी थी और एक सस्पेक्टेड ब्रूज है फेस पे। दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में पिछली रात अचानक से सड़क धंस गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल सड़क धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो कि प्रशासन की पोल खोल रही है। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म का है, जहां सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात लगभग 2 बजे तक यहां से लोग निकल रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक जमीन नीचे की तरफ धंस गई, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया है। इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल प्रशासन द्वारा गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ काफी जाम भी लग रहा है। आपको बता दें, जहाँ ये घटना हुई है वहाँ एक पानी की बड़ी पाइपलाइन भी है। बीजेपी ने शुक्रवार को आप सरकार की एजेंसियों द्वारा दिल्ली में नाले की सफाई के काम में घोटाला करने का आरोप लगाया और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने बीजेपी निगम पार्षद संदीप कपूर से बात की। संदीप कपूर का कहना है कि दिल्ली एमसीडी नालों में गाद निकालती है और उसे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर डंपर यार्ड पर भेजा जाता है, पर इस बार एक भी ट्रक भेजा नहीं गया। उन्होंने जब इसकी जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि एमसीडी द्वारा नालों की सफाई का झूठा वादा किया गया है, जिससे जलभराव भी हुआ। उन्होंने इस तथ्य को पार्टी में रखा है और उसके बाद बीजेपी ने सीबीआई को लिखित में शिकायत भी दी। शिकायतकर्ताओं में वो खुद भी शामिल है। संदीप कपूर का कहना था कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं खुद उस कमेटी का पार्ट हूँ जिसने ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया। आप सबको पता है कि इस बरसात के सीज़न में आम आदमी पार्टी की मेयर और इनके मंत्रियों के आश्वासन के बावजूद हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश पे ही पूरी दिल्ली में जलभराव हो जाता है, ट्रैफिक अस्त व्यस्त है और करंट लगने से, डूबने से, ये सब हत्याएं मानते हैं हम कि दिल्ली सरकार के जल भराव की वजह से ये बहुत सारी हत्याएं इस समय दिल्ली में हुई हैं। तो इससे आम आदमी बहुत विचलित है।
तो पार्टी ने एक कमेटी बनाई जो कि इसको स्टडी करे कि क्यों इस बार इतना जल भराव हो रहा है, क्यों पानी निकल नहीं रहा। तो मैं खुद संदीप कपूर इस कमेटी का पार्ट था। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमने देखा कि दिल्ली के अंदर 4 एजेंसियां जो इस सिल्ट को निकालती हैं, नालों को साफ करती हैं। एमसीडी को अगर अलग कर दो तो दिल्ली सरकार की 4 फुट से बड़े नालों को पीडब्ल्यूडी देखता है, सीवर की व्यवस्था को दिल्ली जल बोर्ड देखता है, और जो बड़े नाले जो सीधा जमुना में जा रहे हैं ये फ्लड एंड इरिगेशन देखता है। ऐसे ये 3 विभाग पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम 5.5 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकालकर एमसीडी की साइट पर भेजते थे, जहां एमसीडी इस जो सिल्ट जो गाद को मैनेज करती थी, एक एक गाड़ी का नंबर नोट होता था, कितना वेट आया, कौन सी जगह से आया और किस दिन आया, और उसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता था। लेकिन जब हमने तीनों लैंडफिल साइट को चेक किया और सिंगोला जो कि नरेला में है जहां ये सिल्ट जाती है, उन सारी साइट्स पे चेक किया, तो हमें जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार की किसी भी एजेंसी ने एक ट्रक भी सिल्ट इन 4 साइट पर नहीं भेजा, क्योंकि वर्षों से एमसीडी इस पूरी सिल्ट को मैनेज करके इसको ख़त्म करती है। तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो एक भी ट्रक नहीं मिला। तो हमारा सीधा सीधा प्रश्न है और हमारा सीधा सीधा आरोप है कि दिल्ली सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। नालों को साफ करने के नाम पे करोड़ों का फंड रिलीज हुआ, नीचे से विधायक पार्षद से लेके इनके अधिकारी और इनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये जो सिल्ट नालों से निकालनी थी नहीं निकली, क्योंकि इस सिल्ट को जो एमसीडी की साइट पे भेजना नहीं पहुंचा। तो सीधा प्रश्न है, अगर सिल्ट निकली तो कहाँ गई, और नहीं निकली तो क्यों नहीं निकली, और इतनी मौत जो हुई है उसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी सरकार है। शक्करपुर लक्ष्मीनगर टी पॉइंट रेड लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग से आगे तक फुटपाथ पर स्टील की ग्रिल लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब लोग जेब्रा क्रॉसिंग से विकास मार्ग आराम से पार कर रहे हैं। दरअसल जून में लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन फुटपाथ से लेकर बगल में स्थित फुटओवर ब्रिज के काफी आगे तक 2 फुट से अधिक ऊंची स्टील की ग्रिल लगाई गई थी। इसकी वजह से जेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई थी, जो कि इस वजह से ग्रिल कवर हो गई। इसकी वजह से लोगों को सड़क पार करने में काफी परेशानी हो रही थी। आपको बता दें, ये खबर सीसीएन ने 8 जून को दिखाते हुए बताया था कि इस ग्रिल के लगने से महिलाओं और बुजुर्गों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही ये सुरक्षित भी नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले जेब्रा क्रॉसिंग के पास भी ग्रिल लगा दी गई थी, जिसके कारण लोग जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और उन्हें सड़क पार करने में भी काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि विभाग ने जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ लगी ग्रिल को हटा दिया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। 8 जुलाई को सीसीएन न्यूज ने ग्रिल काटने की, विकास मार्ग में ग्रिल काटने की एक न्यूज चलाई थी, जिस पे अब कार्रवाई हो गई है। लोगों को बहुत राहत महसूस हो रही है, उसके लिए सीसीएन न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद। सीसीएन न्यूज ने विकास मार्ग लक्ष्मीनगर लाल बत्ती फुट ओवर ब्रिज के नीचे लगाई गई ग्रिल के बारे में खबर चलाई थी, जो इन ग्रिल को अब हटा दिया गया है, जिससे लोग बागों को जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने में काफ़ी सुविधा हो गई है। इसके लिए सीसीएन न्यूज का हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के ब्लॉक 4 में निगम का स्कूल और फायर स्टेशन है। इसके बावजूद यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के दिनों में यहाँ की हालत बेहद खराब हो जाती है। दरअसल 2 दिन पहले और कल हुई थोड़ी बारिश के बाद ही यहाँ पर पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर बरसात के बाद कई दिनों तक पानी सड़क पर भरा रहता है। कई बार बच्चे स्कूल जाते समय गिर भी जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी सालों से सड़क को बनाया नहीं गया है, जिससे काफी समस्याएं बढ़ती जा रही है। टूटी पड़ी सारा अंदर पानी इतने छींटे लगते हैं गाड़ियों में, हमारे ऊपर आते हैं, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अंदर सारा पानी अंदर जाता है, गाड़ियों से अंदर पानी जाता है। बदबू तो आती है, सारी नाली का पानी बाहर आ जाता है। बारिश का भी रहता है। ये सारा रोड खराब पड़ा है, आने जाने में परेशानी है। पानी रुक जाए तो बिल्कुल ही निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे कह बैठे हैं, शिकायत कर बैठे हैं, सुनता ही नहीं कोई। पार्षद हो या फिर विधायक हो, कोई पार्षद विधायक सबको कह बैठे हैं, कोई सुनता नहीं कुछ भी। सड़क की हालत ये है कि दिन में 100 बच्चे गिरते हैं, उसके हम मलम पट्टी भी कर देते हैं, करने के लिए बका जी के कान पे जूनी रेंगती, नहीं बनवाते। एक तो नालियों में से कभी पानी नहीं निकलता, कंप्लेंटें कर कर थक गए हम लोग, एप्लीकेशन दे के थक गए, नहीं हो रही। हालात देखो तुम्हारे सामने, बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। तो इतना पानी भर जाता है जो ज़्यादा बारिश आ जाए,
हालात देखने वाले, इससे ज़्यादा बुरा हालात कहीं सी रोड पे नहीं होगा। नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने शिकंजा कस लिया है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दिल्ली के सभी केमिस्ट एसोसिएशन को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। इसको लेकर ही दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि बिना पर्ची के दवा नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर हमने कई मेडिकल स्टोर्स का जायजा लिया और लोगों से इस बारे में उनकी राय जानी। कई मेडिकल स्टोर्स के कर्मचारियों और ग्राहकों ने इस फैसले को काफी अच्छा बताया। उनका कहना है इससे जानकारी मिलती रहेगी कि मेडिकल स्टोर्स ने क्या दवा दी है, क्या कोई दवा बिना पर्ची के तो नहीं दी गई। इसके अलावा भी कई तरह के मामले में कैमरों की काफी मदद मिलती है। ग्राहकों ने यह भी बताया कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जो पुराने या फिर छोटे स्टोर्स हैं उन पर कैमरे जरूर लगने चाहिए। हाँ, उसके बाद ही ड्रग लाइसेंस दे रहे हैं। आजकल जो ड्रग लाइसेंस की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें ना सबसे पहले कैमरे ही लगे होने चाहिए, उसके बाद ही ड्रग लाइसेंस मिल रहा है। दुकानदार के लिए भी बेनिफिट है, कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है। कस्टमर हमसे ये नहीं कह सकता आपने क्या दिया, हम भी कस्टमर से ये नहीं कह सकते हमने क्या दिया है। आजकल क्या है, मेन दिक्कत यह है ना, हर आदमी अपने आप को डॉक्टर ही समझता है, डॉक्टर ही है, तो वो डॉक्टर को ना दिखा के अपने आप ही मांगने लग जाता है। कोई भी चीज़ आप नारकोटिक नहीं दे सकते, कोई चोरी चकारी का डर है उसका भी नहीं हो सकता। जैसे हम कोई गलत काम करें या कस्टमर कोई गलत काम करे, कुछ नहीं हो। मैडम बहुत तरीके से सही है। लड़के मान लो कोई गलत काम करे, लड़का कोई सामान चोरी करे, उससे पकड़ा जा सकता है। एविल मांगने आते हैं, नशे की चीज़ें मांगने आते हैं, तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि मैम हमारे को सामने से काम आ रहा है, हम क्यों गलत काम करके वो काम करें। किसी को गलत दवाई भी दे दो तो कम से कम कैमरे में देख तो लेंगे। किसी कोई आदमी गलती से दवाई भी गलत मिस्टेक हो जाते हैं इनसे भी, तो अगर ये दुकानदार भी तो नहीं मुकर सकते हैं इनसे से। दुकानदार कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, जब देख सकते हो हाँ जी मिस्टेक हो गया मेरे से, इससे गलती हो गया, तो वो भी देखा जाएगा। वो भी आप कैमरे में देख सकते हैं। आप कोई कस्टमर कहता है कि मैंने ये दी है, हम दिखा तो सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमसे लेके ही नहीं गया मेडिसिन, नारकोटिक्स जो भी मेडिसिन वगैरह होती है। अभी जो नई नई खुलती हैं उनके साथ आती है, लेकिन अदरवाइज सब लगवाने लगे अपने कैमरा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के मालखाने में लगभग 125 गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। ये सारी गाड़ियां केस प्रॉपर्टी की थी, जो कि वेस्ट जिले के अंतर्गत है। आपको बता दें, इस मालखाने में तीसरी बार आग की घटना सामने आई है। इससे पहले भी 250 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हुई थी। फिलहाल टीम और अन्य विभाग जांच कर रही हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। बार बार आग लगने की घटनाएं से आशंका पैदा हो रही है कि कहीं ये आग जानबूझकर तो नहीं लगाई जा रही, कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं। शादरा थाना पुलिस की टीम ने एक फरार व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 45 साल के विनोद कुमार के रूप में की गई। दरअसल आरोपी चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहा था, जिसे कड़कड़मा कोर्ट ने 26 जून को भगोड़ा घोषित किया था, जिसके बाद थाना शादरा पुलिस ने आरोपी को BNSS के तहत गिरफ्तार किया। शादरा के गांधीनगर पुष्टा रोड पर दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल स्वतंत्रता दिवस और सुरक्षा को देखते हुए किया गया। आपको बता दें, इस मॉक ड्रिल के तहत रोड पर लावारिस बैग लोगों को मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। जांच करने पर पता चला कि किसी का बैग रास्ते में छूट गया था। पुलिस ने जानकारी दी कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा के इंतजामों को परखने के साथ साथ विभागों की सतर्कता और मौके पर पहुंचने के समय की जानकारी लेना है। एक्सप्रेस वे का जो गीता कलो अपना फ्लाईओवर है, उसके नीचे एक बम रखा है, बैग रखा है, लावारिस बैग, उसमें बम हो सकता है। 2:20 की एक कॉल थी। इसके अंदर एक जो सामान वगैरह है और एक डमी प्लांट है, क्योंकि मॉक ड्रिल थी। सभी टीम्स आगे पीछे पहुंची हैं, लेकिन जो हमारा टाइम फ्रेमवर्क है उसी के अंदर पहुंची है सारी टीम। आज 3 तारीख हो गई और 15 अगस्त आ रही है। उस बीच में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इससे जुड़े जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो सभी सतर्क रहें, जहाँ भी जाएं पब्लिक प्लेस पे सतर्क रहें, और ऐसी कोई भी लावारिस अबेंडेंट चीज़ उन्हें नज़र आती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। एक कॉल मिली है हमें, गांधीनगर श्याम ब्लॉक में लावारिस बैग है। क्या कॉल मिली थी आपको? गांधीनगर श्याम ब्लॉक लावारिस बैग है। क्या कुछ मिला? नहीं, आके देखा, मौके पे मॉक ड्रिल बताई। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।